वो इसी घर में है, MC स्टैन जी, जिन्होंने एक तरीके से जो भी रैपर्स हैं उनके लिए रास्ता खोला। एक नई सी बातचीत, नई सी शक्ल, एक नई सी अदा दिखाई देती है। MC स्टैन, क्या सीखा आपने इस घर में इतने हफ्ते? सर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। ऐसा नहीं है, मैं अभी शायद से 22 है तो पहली बात तो ना बोलने का चीज़ मेरे को सीखने मिली बहुत अच्छी। और किस पे भरोसा करूँ किस पे नहीं करूँ, और मतलब डिसीजन नहीं क्या खुद लूँ मैं, ऐसा ये सब चीज़ें बहुत सा एक्सपीरियंस बहुत ये सारी। भरोसे वाली बात आपकी सही है। आपको क्या लगता है कि आपसे जो दोस्ती घर में लोग कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत है? लोग सोच रहे हैं कि इससे दोस्ती करोगे तो हो सकता है हमें भी कुछ % फायदा हो जाए। क्या ऐसा है? हाँ सर, ये फैक्ट है। कौन है ऐसे लोग, नाम बताओ। अब्दू? नहीं सर, अब्दू नहीं अब्दू जान है आपली। सर मेरे को जिस वक्त पे बाहर से जब सेलिब्रिटीज़ कुछ आए थे तो मेरे को लगा था कि उस वक्त पे अर्चना, क्योंकि जैसे वो मेरे को पहले बोलने की कि स्टैंड, तो फिर जब बोला सामने वाले ने कि यहाँ पे आके किसने मेरी तारीफ की, तो उसके बाद में उसने मेरे को MC स्टैन बोलने का चालू। अरे MC स्टैन सुनना, अरे MC स्टैन यहाँ पे आना। तो मेरे को लगा वो, और कौन मेरे बारे में मुझे जरूरत ही नहीं है सर है अभी मेरे को, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी, मैं अपने आप में काफी हूँ। नहीं छोड़ना कुछ नहीं। वो तो सही कहा। MC स्टैन इसलिए बोला था क्योंकि वो MC स्क्वायर आया था, इस वजह से मैंने उसमें डाल के तेरे को बोला था MC स्टैंड, कि वो MC स्क्वायर है और तू MC स्टैंड। मुझे कोई शौक नहीं है ना मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हो रहा तो स्टार्टिंग से तेरी मंडली में घुस के बैठती मैं। बात तुमको तो MP में इंटरेस्ट है। हाँ सर, मुझे सब अर्चना आपकी ये बात सही है कि आपने ऐसा कहा, और आप ये भी बात सही है कि आपने इस शो में नई नई कहानियां जोड़ी हैं। लेकिन आप कभी सोचती हैं बैठकर कि आप जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, जो आप करना चाह रही हैं, उसमें तालमेल कहीं बनता नहीं है? सर नहीं, जुबान पे आपकी कंट्रोल रहता नहीं है। आप पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं। मैं तो बहुत सारे पॉलिटिशियन से बात करता हूँ। जुबान पे कंट्रोल रहना, अपमान सहने की क्षमता रखना, ये तो बहुत बड़े गुण हैं, ये आप में है नहीं। सर अभी मैं नई बनी हूँ सर पॉलिटिशियन। नए पॉलिटिशियंस को और ज्यादा होना चाहिए इसमें। सर वही अकड़ तो बाद में आती है। सर डांट लगती है ना सलमान सर की, तो मेरी अभी अक्ल ठिकाने आ गई है। तो बस मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो सब चीजें ना करूँ, थोड़ा सा नॉर्मली रहूँ। सलमान, आप सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव आया है या? आया है, बहुत बदलाव आया है, इनके खुद के दिमाग में आया है। मैं जब इस शो पे आया था मैंने बोला था मैं अर्चना से कुछ भी बात नहीं करूंगा। तो आप एक मिला के अर्चना जो बिग बॉस की इज्जत नहीं करती है, बिग बॉस से झगड़ा करती है, जो सलमान सर की बात नहीं मानती है, मतलब मुझे पक्का अब यकीन है जब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा मेरी भी बुराई कर लेंगी है कि कौन है ये, कौन आया था मुझे बोल के गया। आपकी जबान इतनी गंदी है, आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह से देखकर क्या आपकी जो इमेज है, जो आप एक पॉलिटिशियन की इमेज बनाना चाहती है, क्या उस इमेज की धज्जियां नहीं उड़ेंगी बाहर? और पॉइंट ये होता है कि आप गाली गलौज करती हैं, आप बुरा भला कहती हैं और फिर आप इनोसेंट बन जाती है कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। संदीप, आप वही बोल रहे हैं जो मैंने बोला। हाँ, मैंने जर्नलिस्ट की तरह बोला, आप उसको टीवी की लैंग्वेज में बोल रहे हैं। एज अ व्यूअर, बिकॉज मैं ना पहले मुझे अर्चना बहुत एंटरटेनिंग लगती थी, अभी जब अर्चना बात करती है ना मैं अपना टीवी म्यूट कर लेता हूं। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि शायद अर्चना और प्रियंका कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनें हैं, क्योंकि दोनों का ऑडियो वॉल्यूम इतना हाई है और जब दोनों झगड़ा करती है मतलब मेरे तो टीवी के स्पीकर फट जाते हैं। तो आई थिंक अर्चना अब अगर एक तीसरा आदमी भी ज्वाइन कर दिया इस सेम पिच में। दैट इज व्हाट अर्चना डज। अगर आप दूसरों को इज्जत दोगे तो दूसरे भी आपको इज्जत देंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस घर में कोई किसी को इज्जत नहीं देता है सर। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ना दो। सर बट आई एम चेंजिंग। शिव से एक सवाल पूछना है। हाँ, शिव से पूछेंगे। जी सर। शिव, ये जो निमृत बात कर रहे हैं आपसे दोस्ती की, जी सर, पर आप कुछ उस पर तसल्ली देते नहीं है उनको। आप जो है दाएं बाएं बचते हैं। आप इतना ध्यान से इसको खेल रहे हैं और इतना सोच के आप हर चाल चलते हैं जैसे ये कोई शतरंज की बाजी हो। निमृत, मैं सही बोल रहा हूं ना? ये तसल्ली नहीं देता है। आप कोशिश तो कर रही हैं,
क्या कहना है शिव? अगर मैं अभी बीच में अगर बोलता, प्रियंका ने भी बोला तो भी बोला जाता कि इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने जस्ट ऐसे बोला कि वो अपने पॉइंट्स रखती है, ऐसे निकल रहा था, फिर सोचा नको, क्योंकि वो उसको ये होगा कि अरे देख निमृत के लिए भी शिव बात कर रहा है। लेकिन शिव, लेकिन आप हमेशा एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं, वक्त जैसा आता है एन वक्त पर आप पीछे मुड़ जाते हैं। नहीं सर, मैं कोई मुद्दे अगर मेरे मंडली के अगर साजिद सर का है तो मैं कभी कभी स्टैंड लेता हूँ, फिर ऐसा हो जाता है कि साजिद सर का मुद्दा है, अगर मैं बीच में बोलूँ तो ऐसा फिर से वही होगा कि साजिद सर का मुद्दा है, तू क्यों जा रहा है, फिर इंडिविजुअल गेम हमारा सबका खराब होगा। देखिए 15 हफ्ते हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम आप सबसे एक फ्रैंक और ऑनेस्ट जवाब चाहते हैं। एक छोटा सा टास्क करेंगे, साजिद के साइड में एक बोर्ड है देखिए, तो आपको करना बेसिकली ये है कि उस ब्लैंक जगह पर उस सदस्य का नाम डालना है जिसके बिना पहला सदस्य 0 है। फॉर एग्जाम्पल, इज जस्ट एन एग्जाम्पल, शालीन टीना के बिना 0 है। ये एग्जाम्पल था। शालीन, टीना, डू नॉट प्लीज टेक दिस सीरियसली, एंड इवन इफ यू डू, शुरू करते हैं। द मोस्ट पोलाइट डोसाइल लेडी इन द हाउस, खड़ी हो जाओ। देखा कितनी समझदार है, सबको पता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, पोलाइट और डोसाइल तो हो ही नहीं ना, आप आ जाओ। सर अभी दिमाग ही नहीं चल रहा सर। सौंदर्य समझ में आया आपको? थोड़ा सा सर, थोड़ा सा टाइम देंगे। हाँ, सौंदर्य को करने दो। मैं लास्ट में जाती हूँ। वो लास्ट का हमेशा ना हमारे शो में कट जाता है। तो सर मेरा ये है, यानी शालीन के बिना टीना का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं। वाह 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 वाह। सर ऑफ कोर्स डे 1 से मुझे लगता है टीना का जो एक इंक्लिनेशन था, हमेशा से उसके दिमाग में ये बात थी। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कहा था कि बिग बॉस के गेम में आज तक हमेशा लव एंगल चला है, लड़के लड़के का हुआ है, लड़की लड़की का दोस्ती नहीं हुआ। तो उस वक्त मुझे इतना समझ नहीं आया था क्या बोलना चाह रहे थे। तब मैंने ये डिस्कवर किया ओवर द पीरियड, इन दोनों का रिश्ता देखते हुए भी, हर जगह चीजें देखते हुए, कि इनको एक बिलोंगिंगनेस चाहिए। चलो नेक्स्ट, चलिए आइए। मुझे लगता है कि टीना प्रियंका के कारण है जितनी है, और वो मुझे इसलिए, अरे बोलने दो भाई, बाद में बोल लेना। तो उसका कारण मुझे ये लगता है क्योंकि वो हर जगह ना, मतलब चाहे उनकी और शालीन की लड़ाई भी हो तो वो हर जगह उनको एक कोई इंसान चाहिए होता है बीच में घसीटने के लिए। चाहे वो पहले निमृत थी या साजिद सर, तो अब वो प्रियंका है। और वो जब भी झगड़ा करते हैं या अपना मुद्दा रखती हैं, तो जब तक प्रियंका आती नहीं है या फिर प्रियंका कुछ बोलती नहीं है, तब तक वो खुद से चालू नहीं करती है, प्रियंका की आड़ में झगड़ा करती है, जो मुझे फील होता है। तो मेरे लिए ये है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट। ये कोई भी होता, क्योंकि ये जेन्युइनली मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि आप और मैं एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और वो कॉन्वर्सेशन में किसी और को लेकर आना, फिर किसी और को लेकर आना, और उसके बाद वो एक आर्ग्यूमेंट में टर्न कर देना, जबकि वो आर्ग्यूमेंट का कोई एक्चुअल मुद्दा नहीं था। और अगर एक डिस्कशन हो रही है दो घर के सदस्यों के बीच में, और जैसे ही दो लोग और आए तो आप मेरे साथ पर्सनल हो गई। नॉन स्टॉप एक ही बात, लेकिन मैं नॉन स्टॉप एक ही बात नहीं बोल रही थी। नहीं, आप मुझे नहीं, लेकिन मैं आपको आके, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी कि आप प्रियंका को आके बोले। नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, आपको पता है ना प्रियंका इस फ्रेंड, लेकिन जैसे ही वो उनको उठा के लेकर आए, वो आ गए, और उसके बाद लेके आई ना, मैंने नहीं बुलाया। लेकिन आप जैसे ही प्रियंका आई या जैसे ही शालीन प्रियंका को लेकर आए, तो आप ऐसे चार्जअप हो गए और आप फिर सीधा ही पर्सनल चले गए थे। आ जाइए। सर मेरा रीजन इसीलिए कि सौंदर्य बैक फुट पे खेलती है, फ्रंट फुट पे नहीं खेलती है, उनके खुद के मुद्दे नहीं दिखते, इसीलिए अर्चना की वजह से सौंदर्य। ओके, ये सही है। हाँ दैट इज करेक्ट। करेक्ट करेक्ट है शिव, करेक्ट है बिल्कुल। थैंक यू। मेरे को लगता है कि
इसमें थैंक्स की क्या बात है? आज को आज शालिनी, क्या? यू आर सो मीन। क्या he is mean, he is सो mean, मीन उसको ऑल द मजा आ टाइम, रहा है। दैट्स वेरी बैड। मुझे मजा नहीं आ रहा। वो बताओ। कर रहे हैं, Exactly, दिखा रहे हैं, तब पर वो बोलो, वहाँ उसको सामने बोलो नहीं ना। बोल Very रहे good, हैं। हाँ वेरी गुड, This is too अच्छा much, जा रहा है। शालिनी। वो बोल रहा है ना खुद ये चीज़ ही उल्टी ये बोली गई सब है। चीजें चलो कर रहे ठीक है, हैं। ठीक कोई है। भी सुबह उल्टी के नहीं टाइम बोली पे ठीक है, है, कोई भी बोली गई उल्टी है। It's बोली fine. नहीं है। It's कि fine. मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं बोला था कि आपको मेरी जरूरत है। उन्होंने fine. बोला मैं टीना दत्ता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो मैं आपने बोल रहा- डील नहीं मैं किया ये नहीं बोल रहा कि ये फैक्ट है। आपने वो आके उसका दोस्ती मैं opinion है, उसका उसका opinion को thank you respect बोल कर रहा रहा हूं। आपकी दोस्ती की मैं वही बोल रहा हूं, उसको बोलने दो। Don't be so mean all the I am time. not being mean. You are mean, and that's a fact. रुक जाओ, बोल। सर मेरे को लगता है टीना शालिन के बिना जीरो है, क्योंकि वो जब आई थी शायद से मेरे को लग रहा वही सीन था कि लोगों को देखने का था कि टीना क्या करती शालिन के साथ में, या फिर ये वो कि क्या होता है इन लोग के बीच में, नहीं कि आखिरकार इसके लिए दोनों का मेरे को ऐसा लगता है कि टीना शालिन के बिना जीरो है। For me, before Archana and Saundarya, every time fighting. Now friendship, making game for this. Saundarya without Archana, zero. For my thing. All right, Abdu. सही कहा अब्दू। Thank you. सेम पिंच। मुझे भी ऐसा लगता है कि टीना, मुझे इनिशियली लगा था कि मैनिपुलेट हो रही थी शालिन से, बट मुझे रॉन्ग प्रूफ किया गया। सर मैं जब बात नहीं करती थी वही आके आपके पास रोता था, मैं नहीं आके रोती थी कि मुझे सुलह करना है, बात करना है, बिकॉज मुझे किसी की जरूरत है इस गेम में आगे बढ़ने के लिए। बट मैं अपनी जस्टिफिकेशन क्यों ना दूं भाई? ओके, नो सर, वो आपका मुझे ऐसा point of लगता है view कि I respected, but whatever. शालीन मैनिपुलेट हो रहा है टीना से, और शालीन बिना टीना के जीरो। इज दैट ओके? सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि बाकी सबको लगे ना लगे, बाकी सबको भी ऐसे ही लगता है, और जो सबको लगता है वो मुझे भी लगता है, क्योंकि सभी ये इस गली में जा रहे तो मैं भी इस गली में चला गया। सर